हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, रात के बज चुके हैं फिलहाल 9। मैं अभी पहुंच चुका हूं सेक्टर 82 गुड़गांव में। यहां से मैं राइड लेके आया था एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से सेक्टर 82 की। तो दोस्तों, आज मैं सुबह आया था, करीब 2 बजे निकला था, क्योंकि कल मेरे से कल तो मैं छुट्टी पे था। गया था मैं एक दोस्त के साथ कश्मीरी गेट, उसकी दुकान है, शॉप है, उस कश्मीरी गेट से वो सामान लाया था अपने शॉप के लिए एसेसरीज का। तो उसमें कुछ सामान मेरे को भी लेना था, जैसे मेरे सीट कवर थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो मुझे सीट कवर लाने थे अपने, और एलईडी लाइट और छोटे मोटे और काम था। तो मैं भी अपना सामान लिया। तो जैसे ही कल आया तो मुझे एक बंदा मिल गया था, यानी कि घर के पड़ोस में रहता है। वो बोल रहा है कि हमें नई दिल्ली जाना है, कल 2 बजे आप चल देना। मैंने कहा ठीक है, चल दूंगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली गुड़गांव की राइड ही लेता हूँ और इधर उधर की तो लेता नहीं। तो मैंने कहा चल दूंगा। पैसे मैंने उनसे 1000 रुपये बोले थे। मैंने कहा 1000 रुपये दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1000 रुपये, यानी कि 60 किलोमीटर पड़ा था सोना से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 60 किलोमीटर के 1000 रुपये सही है, कोई ठीक है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। तो उनको वहां पे छोड़ा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उनको छोड़ तो मैंने ड्रॉप तो मैंने 1 घंटे में 1.5 घंटे में ही कर दिया था। पर जैसे ही नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे जैसे एंट्री लेते हैं, वहां इतना गंदा जाम था कि मुझे वहां पे 40-45 मिनट मुझे अंदर और बाहर निकलने में लग गए। और वहां पुलिस वाले आज काट रहे थे चलान इस बात का कि जो भी नई दिल्ली के बाहर वो गाड़ियां खड़ी रहती है ना, साइड में जो सर्विस लाइन है, तो वहां पे खड़ी गाड़ियों में ही पीछे से एकदम लॉक लगा देते हैं पुलिस वाले। आके जो लॉक नहीं आता, टायरों में लग जाता है, और लगा के फिर उसके बाद गाड़ी भग नहीं सकती। तो फिर उसका चालान काट रहे थे 1000 रुपए का। मैंने आज देखा था करीब 12-13 गाड़ी खड़ी थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही। उनके सब में लॉक लगा हुआ था। कोई हरियाणा नंबर थी, कोई दिल्ली नंबर थी, और यूपी नंबर थी, काफी गाड़ियां। तो कुछ नहीं कर सकते पुलिस वाला। अब लॉक लगा दिया तो अगर पुलिस वाला चले जाए तो वो टायर खोल के स्टपनी लगा के चल जाएगा लोग, वैसे तो वो लोग चलेगा नहीं। तो लोग फिर उनको चालान पे ही करना पड़ा। अगर जो चालान पे नहीं कर रहा था, उनकी गाड़ी टो होके ले जा रही थी। तो फिर मैं वहां से बाहर निकला, कम से कम 40-45 मिनट में मुझे अंदर ही अंदर लग गए, यानी कि अंदर एंट्री करने और बाहर निकलने में। तो बाहर निकला, मैंने वहां तो खड़ी करी नहीं गाड़ी। मैंने की खड़ी करना बेकार है, क्या पता बैठी गाड़ी में लगा रहे थे लोग। ये मैं आपको बता दूं कि नहीं है कि खड़ी गाड़ी छोड़ के चले गए। अगर आदमी गाड़ी रोक के वहीं बैठा है तो उसमें लॉक लगा रहे थे। तो फिर मैंने वहां तो रोकी नहीं। फिर उसके बाद सीपी गया, खाली वहां से सीपी पास ही पड़ता है। सीपी गया, वहां से मेरे पास एक राइड आई लाजपत नगर की। मैंने कि यहाँ से तो निकल जाए, पर फिर लाजपत नगर गया। लाजपत नगर से फिर मेरे पास गया मैं छतरपुर के बाद उस राइड में मुझे छतरपुर में 14 किलोमीटर में 300 रुपये दे दिए। छतरपुर से फिर मैं एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट पे फिर जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, उस राइड में मुझे मिले 233 रुपये छतरपुर से एयरपोर्ट की पे टर्मिनल 1 पर। तो जैसे ड्रॉप करके डिपार्चर से नीचे आ रहा था, तो एक बंदा खड़ा था बैग लेके, पता नहीं कैब की बाट में कर रहा था क्या। जैसे बाहर निकलते हैं जहाँ पे वो मेट्रो स्टेशन है, एरो सिटी वाला नहीं, मेट्रो स्टेशन पड़ता है, पता नहीं कौन सा पड़ता है, टर्मिनल 1 पर ही। तो मैंने उनसे पूछा भैया कहाँ जाओगे? बोल रही गुड़गांव सेक्टर 82। मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूंगा। तो बोल रहे कितने पैसे लोगे? मैंने कितना फेयर दिखा रहा है? तो बोल रहे 700 रुपये फेयर दिखा रहा है। मैंने कोई नहीं, आप वो 720 दिखा रहा था। मैंने कोई नहीं, आप 700 दे देना और बैठ जाओ। और जो उनकी राइड थी, वो बंदा टाइम लगा रहा था आने में, कभी फोन उठा नहीं रहा था। बोल रहे कि अब क्या करूं? मैंने कहा भाई देख लो, इसको कैंसिल होता है तो आप कर देगा ड्राइवर, या आप ही कर दो। फिर उन्होंने ही कर दिया कैंसिल। तो उनको 1 घंटा लगा, बस करीब 1 घंटा छोड़ के सेक्टर 82, ये रहा पीछे मेरे, यहाँ पे सेक्टर 82 छोड़ के अब बस ऑनलाइन ही होऊंगा थोड़ी देर में। कि मैंने की अब तो यहाँ से मुश्किल बजेगी, ड्यूटी रात के 9 बज रहे हैं। अब यहाँ से जाऊंगा घर पर। काम भी थोड़ा ठीक ठाक हो चुका आज, क्योंकि एक 700 रुपये की राइड मिल गई। हाँ सॉरी, इसमें 700 रुपये में एक टोल लगा था मेरा 80 रुपये का। टोल तो मैं बचा लेता, पर वो ये मैंने बचाया नहीं। मैंने कोई नहीं, कस्टमर 700 रुपये दे रहा है तो 80 रुपये का टोल कटवा ही लेते हैं, 620 तो फिर भी बचेंगे। और ऊबर में मैंने चेक किया, ऊबर भी इतने ही दिखा रहा था, और मुझे करीब काट पीट के ऊबर वो पार्किंग वगैरह का सब काट के मुश्किल से मुश्किल 400 रुपये देता है यहाँ तक। क्योंकि मैं कई बार लाता हूँ एयरपोर्ट से यहाँ की 420-430 रुपये से ऊपर नहीं देता। तो मैंने कि ठीक है, अपना फायदा हो गया 200-250 रुपये का। तो आज का मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ कितना हुआ है, जो भी हुआ है। ऑनलाइन काम तो आज मैंने कम ही किया है, 914 रुपये। तो दोस्तों 914 रुपये, वही 900 रुपये लगा लो। ऑनलाइन काम तो आज यही क्या है, 900 रुपये। और 1000 रुपये की वो घर से राइड लाया था मैं, जो वो हो गए 900 और 1000 1900 रुपये। 620 रुपये की राइड लाया हूँ, तो 620 के आप इसे 600 ही लगा लो। 1900
और हो गए 625 रुपये। 25 रुपये का आज काम हुआ है। ठीक हो गया काम, क्योंकि काम आज ऑफलाइन किया है, इस वजह से कमीशन दिया नहीं है। और गाड़ी दिखा देता हूँ कितनी चली मेरी, 143 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब यहाँ से जाऊँगा घर, यानी कि घर जाते जाते वही 28 किलोमीटर यहाँ से कम पड़ेगा। गुड़गांव आया 8-9 किलोमीटर, तो वहाँ से 20, तो 170 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। 170 गाड़ी चल जाएगी तो गैस लगेगी गाड़ी की 550 रुपये की गैस लगेगी। 50 रुपये का लगा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि आज ट्रैफिक में गाड़ी बार बार बंद हुई है, स्टार्ट हुई है, बंद हुई है, स्टार्ट हुई है। काफ़ी जाम था अजमेर गेट में। तो कितने हुए, 600, 2500 में 600 बचे, 1900 में से हम 200 रुपये काट देंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, तो बचेंगे 1700 रुपये। 1700 रुपये आज की अर्निंग निकल के आई है। और जिस भाई की ईएमआई पर है 1700 में 500-600 रुपये जिसकी ईएमआई है, ईएमआई काट लो, बचेंगे 1100 रुपये। 1100 रुपये में जिस भाई ने ड्राइवर रख रखा है तो उसकी तनख्वाह काट लो 600 रुपये। कम से कम 600 में तो कोई चलाता नहीं, पर आप 600 काट लो, 700 काट लो, तो बचेंगे वही 400-500 रुपये। तो दोस्तों अगर 2500 का काम हो जाता है या 2800 हो जाता है तो थोड़ा अच्छा पड़ता आ जाता है। अगर काम हो 2000, 1800, 1900 तो मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें 1800, 1900, 2000 काम में सीएनजी के खर्चे भी, सीएनजी और किस्त का खर्चा भी नहीं निकलता। अब यही है 2500 का काम में जिस भाई की ईएमआई पर है वो तो काम निकल जाता है। और ये काम तुक्का का है, ऐसा है, अगर लग गया तो ठीक है। अब यहाँ से क्या पता मेरे पास राइड बच जाए सीधा गाजियाबाद की, ऐसा ही है। पर अब अगर कहीं की बजेगी उठाऊंगा नहीं, सिर्फ गुड़गांव यहाँ से या तो खाली जाऊंगा घर तक, राइड तो करूंगा नहीं, क्योंकि बजेगी नहीं गुड़गांव की। मुझे यहाँ पे बजती नहीं है सेक्टर 82 में, यही एक पंगा, दिन में तो बच जाती है, यहाँ पे आके आप खड़ा ही रहोगे। इस वजह से मैं सेक्टर 82 कम आता हूँ, पर मैं इस वजह से ले ली क्योंकि यहाँ से मुझे पता था कि मैं खाली घर चला जाऊंगा। तो दोस्तों आज का मैंने आपको अपना काम भी दिखा दिया। और पुलिस वालों से रहे सावधान, क्योंकि पुलिस वाले काट रहे हैं चालान। अजमेर गेट की तरफ जाओगे उधर भी पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, नई दिल्ली की तरफ जाओगे नई दिल्ली की तरफ भी काट रहे हैं। और सबसे ज्यादा नो पार्किंग का कर रहे हैं, 1000 रुपये लेते हैं नो पार्किंग का, और कोई रिश्वत नहीं चल रही बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना कि 100-200, 500, क्योंकि उनके साथ क्रेन वाले भी हैं और वैसे पुलिस वाले भी हैं, तो वो ऐसे कर नहीं सकते, तो वो सीधा गाड़ी टो कर रहे हैं, टो करके ले जा रहे हैं। काफ़ी भाई टैक्सी वाले भाइयों की बहुत से तो ऐसे थे कि गाड़ी के पास ही नहीं थे, गाड़ी में लॉक लगाया उन्होंने, 2-4 मिनट वेट किया, वो आए नहीं। ऐसा होता है ना, कई बार अंदर चले जाते हैं टैक्सी वाले भाई की बुकिंग लेने, क्या पता कि अंदर की बुकिंग लंबी मिल जाए। उनका जो ये ट्रांसपोर्टर दुकान खोल के रखते हैं ना, एर्टिगा वगैरह वाले, गाड़ी वाले, डिजायर वाले, तो वो ऑफलाइन ड्यूटी के चक्कर में गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। सर्विस लाइन जो उसकी नई दिल्ली की तरफ वहाँ लगा के गाड़ी, तो उनकी गाड़ी टो करके पुलिस वाले ले ही गए। यानी कि उन्हें 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, कोई आ रहा है तो नहीं है, नहीं आ रहा तो वो टो करके ले गए सीधा गाड़ी। अब जो टो करके ले गया तो अब पता नहीं कौन सी पार्किंग में ले गए होंगे। वहाँ पे जाओ, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या ड्रेस नहीं पहनी तो उनको बहाना मिल जाता है, तो वो 1000 की 2000 कर देंगे। या जैसे टेप नहीं लगा रखी येलो, ये रिफ्लेक्टर टेप होती है, तो और बहाना मिल जाएगा। कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप उनके चक्कर में ना ही पड़ो, अपनी गाड़ी में चलते रहो, खड़ी मत करो जहाँ पे आपको पता लगे कि ट्रैफिक वाले रोक रहे हैं, चालान काट रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बुरा। और जैसे इंडिया गेट के यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। आप 2 मिनट गाड़ी रोको, 1 मिनट में पुलिस वाला आएगा, आपकी फ़ोटो खींच लेगा और ऑनलाइन चालान आ जाएगा। अब आप बताओ क्या करें, टैक्सी वाला तो रोकेगा ना गाड़ी कस्टमर को उतारने के लिए। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। अभी की बात है, अभी जस्ट मैं आया टर्मिनल 1 पर, जो पता नहीं गोल चक्कर है ना, कस्टमर बाहर, यानी कि जो गोल चक्कर है, कस्टमर तो मैंने पीछे से बैठाया था, और जैसे गोल चक्कर से मैं टर्न ले रहा था तो एक पुलिस वाला आया, भाग के हाथ मारने लग गया मेरी गाड़ी में, रोक नहीं ली। तो मैंने भी नहीं रोकी, मैंने पता नहीं क्यों रोक रहा है, किस वजह से, क्या कारण हो सकता है। ड्रेस भी नहीं पहनी आज तो। अब रात की बात बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे पहले की, मैंने क्या पता ड्रेस की वजह से रोक रहा हूँ, पर मैंने गाड़ी रोकी नहीं और सीधा जान दी। हाथ मारा उसने, एकदम भाग के आया, मैंने रोकी नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला ही था, पर सीधा आ गया। कोई नहीं, क्या पता रोक के और कुछ और वजह भी हो सकती थी। ठीक है, सीट बेल्ट तो मैंने लगा रखी थी, या तो ऐसा होता कि उसके सामने मैंने उधर से ही कस्टमर बैठाया था कि भाई क्यों बैठाया तूने, ऐसा हो सकता है। अब तो क्या ही बताएं। तो दोस्तों आज का मैंने अपना काम दिखाई दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का। और मैं अच्छी ओला ओवर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर दो, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई आपके जवाब कमेंट है तो मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।